ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा जी, क्या बतला दिया है? आत्मा का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। आत्म तत्व का क्या कर रहे हैं? निरूपण कर रहे हैं। जो अनात्मा का साक्षी है, जो अनात्मा का प्रकाशक है, जो अनात्मा का अधिष्ठान है और जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के ये अनात्म प्रपंच भास रहा है, वह आत्म तत्व। क्या बतलाया है? आत्म तत्व। कल बतलाया था मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त हैं, इनके जो समस्त ये विकार रूप है, इनको जो क्या है? ज्ञाता, जानने वाला। क्या है? जानने वाला है। देह, इंद्रिय, प्राण के द्वारा होने वाली जो क्रिया है, उन क्रियाओं को भी जो जानने वाला है, जानता है। कैसे जानता है? कि जैसे लोहो पिंड है और वो तप्त लोहो पिंड हो, अग्नि का आधान जिस लोहे में हो गया है, ऐसा जो लोह पिंड है, तो वो उस लोह पिंड का अनुवर्तन करता हुआ, यदि लोह पिंड गोल होगा तो क्या होगा? अग्नि भी क्या करेगी? हैं, यदि दिखेगा भी ना, बिल्कुल तेज तपाया जा रहा होगा, लाल हो गया होगा, तो अग्नि भी क्या दिखेगी? गोल ही दिखेगी ना। हैं, जैसा ईंधन होता है वैसा अग्नि का आकार हो जाता है, जैसा पात्र होता है वैसा जल का आकार हो जाता है। तो उसी तरह है, क्या है? लोह पिंड का अनुवर्तन करता हुआ भी फिर भी क्या है? वो उससे अलग ही है, भिन्न ही है। या यूँ लगा सकते हैं कि जैसे वो जो लोह पिंड है उसमें अग्नि का आधान हो गया है, तो इस कारण से वो क्या करता है? जलाता है। इस कारण से जलाता है। तो अग्नि का अनुवर्तन करता हुआ भी फिर भी वो लोह पिंड क्या है? वो अलग ही है ना, अग्नि से अलग ही है। थोड़ी देर रख दीजिए तो फिर वो जलाता नहीं। तो उसमें अग्नि का आरोप मात्र हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? तो आधान कर दिया है। तो उसमें जो अग्नि है वो औपाधिक है ना, वास्तविक नहीं है। इसी तरह अपनी आत्मा में भी ये जितने धर्म हैं, भासते हैं, वो सब के सब क्या है? औपाधिक है, वास्तविक नहीं। तो देखो, आया अग्नि के समान अनुवर्तन करता हुआ भी न, वो जो अपना आत्मा है, न चेष्टते, न तो प्राण की क्रिया करने पर,
चेष्टा करने से या इंद्रियों के चेष्टा युक्त होने पर या देह के चेष्टा युक्त होने पर भी जो ना चेष्टते चेष्टा नहीं करता है, बिल्कुल साक्षी रूप से कूटस्थ रूप से विराजमान होकर के क्या करता है, सबको प्रकाशित करता है। न विकरोति, और न जो ये विकार है ना, क्या मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि पंच महाभूतों के जो ये विकार है या ये जो वृत्तियां है, इनके वृत्ति युक्त होने पर शांत या अशांत होने पर भी जो विकार को प्राप्त नहीं होता है, फिर भी वो अलग ही बना रहे, निर्लेप बना रहता है। तो ये बतला दिया है ना। आत्मा जो है केवल देह इंद्रिय प्राण आदि की जो क्रिया है उनका साक्षी मात्र। आगे और स्पष्ट बतला देंगे कि वो क्या है, बुद्धि वृत्ति का साक्षी। इतना मात्र ही जानो, इतना मात्र ही जानो। कहीं जान तो लिया लेकिन इतना मात्र नहीं है। जानने का मतलब बुद्धि से जान लेना नहीं है। जानने का मतलब है जो पहले तो समझ में आ गया, सुना, सुन करके क्या आ गया, खूब अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। उसके पश्चात क्या करो, उसका निरंतर मनन करो। क्या करो, निरंतर मनन करो। निरंतर का मतलब निरंतर होता है, अंतर नहीं आना चाहिए बीच में, हैं? ऐसे नहीं कि 2 4 5 8 10 घंटे तो कर लिया उसके बाद नहीं करें, ऐसा नहीं होता है। हर वृत्ति में निरंतर मनन करना। फिर निधिध्यासन का तो मतलब क्या है? निधिध्यासन का तो मतलब ही है कि मैं ब्रह्म हूँ, चेतन हूँ। इस वृत्ति का निरंतर प्रवाह, जैसे गंगा जी का प्रवाह है ना, ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है, इसी प्रकार निरंतर ये वृत्ति बनी रहे प्रवाह रूप से कि मैं साक्षी कूटस्थ आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सबका दृष्टा हूँ। ये सब अनात्म प्रपंच दृश्य है और मैं इससे अलग चिन्मात्र दृष्टा हूँ। निरंतर ये वृत्ति बनी रहे। 8 घंटे 10 घंटे की बात नहीं है, हैं? निरंतर ये वृत्ति बनी रहे अंतर में। कल भी आपको बताया था, जैसे निरंतर ये वृत्ति बनी रहती है कि मैं शरीर हूँ, निरंतर ये वृत्ति बनी रहती है कि मैं बालक हूँ या बूढ़ा हूँ या जवान हूँ, ये वृत्ति बनी रहती है कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, ये वृत्ति बनी रहती है मैं रोगी हूँ या स्वस्थ हूँ, ये वृत्ति बनी रहती है मोटा हूँ या पतला हूँ, ये वृत्ति बनी रहती है कि धनी हूँ या निर्धन हूँ। याद करनी पड़ती है। कोई आपसे पूछे कि आप धनी हो या निर्धन हो, तो आप कहेंगे थोड़ा सा सोच के बताता हूँ, विचार करके बताऊँ। हैं, आप पुरुष हो या स्त्री हो, ये विचार थोड़ा सा पूछ के आऊँगा अपने माँ बाप से, हैं, ऐसा। या कुछ और पूछना हो, बूढ़े हो जवान हो, मैं पूछ के आता हूँ। तो निरंतर रोगी भी है ना, जिसके कुछ भी याद नहीं, जो अत्यंत रोगी है, अत्यंत कष्ट में है, अत्यंत पीड़ा है, करहा रहा है, लेकिन फिर भी वृत्ति है कि मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। ये वृत्ति बनी हुई है, नहीं बनी हुई है? ये वृत्ति फिर भी बनी हुई है ना। बाकी वृत्ति भूल गया होगा कि पिता हूँ, वैसे तो सब वृत्ति रहती है कि हाँ पिता हूँ, हाँ पुत्र हूँ, हाँ चाचा हूँ, हाँ मामा हूँ, सब वृत्तियाँ। पता नहीं खोपड़ी में कितनी बातें याद रख रखी है। और यहाँ पर तो हम केवल क्या कहते हैं, कितनी बात याद रखनी है, केवल। तो बाकी आप लोगों ने कितनी बात याद रखी? कम से कम 1000 लाख बातें कम से कम याद हो। हर क्षण आपके कितनी बातें याद हो। और यहाँ पर कितनी बातें? केवल एक बात, क्या? साक्षी, चेतन हूँ, मृत्यु का कूटस्थ हूँ, दृष्टा हूँ, हैं, सच्चिदानंद हूँ, ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ।
केवल ये, और कुछ नहीं। केवल ये एक बात याद रखनी, बाकी सब भूल जाओ कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, क्योंकि ये शरीर होता है। पुरुष स्त्री क्या है? शरीर है। बूढ़ा जवान क्या है? मोटा पतला क्या है? काला गोरा क्या है? रोगी स्वस्थ क्या है? सब शरीर है ना, है? अंधा बहरा लूला लंगड़ा आदि क्या है? इंद्रिया है। अंधा है, बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, तो ये सब क्या है? इंद्रिया है। वैसे ही बुद्धिमान है या कम बुद्धि वाला है, या सुखी है या दुखी है, या पापी है या पुण्यात्मा है, सुखी करता है या भोगता है, ये क्या है? अंतःकरण है। आत्मा तो केवल साक्षी है। तो बाकी कितने, मैं पापी हूँ जी, मैं पुण्यात्मा हूँ जी। किसी को जो है ना एक सिक्का दे दिया तो कहता मैं क्या हूँ? पुण्यात्मा हूँ। और अनायास अनजाने किसी के ऊपर पैर पड़ गया, किसी जीव, अरे मैं तो बहुत बड़ा पापी। तो ये पापी पुण्यात्मा यूँ मान लेता है, जबकि ये धर्म किसके है? अंतःकरण। किसके धर्म है? आत्मा के? आत्मा के नहीं। आत्मा तो इनसे सर्वथा अलग ही। यही तो बात है। एक बात याद रखो, बाकी सब बातें जो भूल गया तो उसको तो क्या कहते हैं? छठी भूमिका में ऋषभ देव जी महाराज, जिनको जैनी लोग अपना क्या मानते हैं? प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, ऋषभ देव। अब मान लो कोई किसी को मान ले, फर्क क्या पड़ता है? सबने अपने अपने छांट रखे हैं। जैसे पड़ी हुई ये जगह, भारत वाले कहते हैं ये क्षेत्र हमारा है। और अमेरिका में होता तो वहाँ कहने लगते कि ये हमारा है। जैसे मैदान पड़ा होता है ना, और प्लॉटिंग कर देते हैं, वो कहता है ये मेरा, वो दूसरा कहता है ये मेरा, ये मेरा, सब माना हुआ है ना। ये सब क्या है? ये सब माना हुआ है, वास्तविक तो ये नहीं है। तो वैसे ही है ये, वैसे ही ये सब क्या है? मान लेता, माने हुए। अन्यथा आत्मा तो बिल्कुल क्या है? इन सब से रहित है, इन सब से परे है। अब ये थोड़ी सी चंचलता में अब वो जो बात है वो मैं भूल ही गया, जो बात कहनी थी। इसलिए दृष्टांत दिया था, दृष्टांत याद रह गया और दारष्टांत जो है वो भूल गया। अब दृष्टांत दिया ही जाता है किसके लिए? जो दारष्टांत है उसको सुस्पष्ट करने के लिए। भूल ही गया, चलो जी कोई नहीं, वो भूल गया तो क्या, और वो चीज़ें हैं। हमारे पास तो क्या है? किसी के पास होगा तलवार, हैं? अब अर्जुन है धनुर्धारी है, तो क्या है उसके पास? धनुष बाणी है ना। लेकिन हमारे पास क्या है? चक्र भी है, गदा भी है, भाला भी है, सब कुछ है। क्या फर्क पड़ता? किसी के पास तो एक ही हथियार हो। अच्छा जी, ऋषभ देव जी की बात बता रहे थे, क्या बताई थी? हाँ, जिनको प्रथम तीर्थंकर मानते, कोई किसी को माने अच्छी बात है, महापुरुष है। तो वो क्या है? छठी भूमिका में वो सब भूल गए, एक ही वृत्ति रह गई, क्या? भूमंडल के सम्राट थे, राजा थे। आदमी थोड़ा सा 500 गज का प्लाट हो, कोठी हो, सोचता है कि मैं, मेरे जैसा तो कोई है। अब वे क्या थे? संपूर्ण भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट, सब कुछ छोड़ करके बाबा जी बन गए। क्या किया? बाबा जी सब कुछ छोड़ करके बाबा जी क्या बन गए? हाँ, बाबा जी बन गए। क्या बाबा जी बन गए? बस यही बाबा जी बन गए। आत्मा का ही श्रवण मनन निधिध्यासन किया और ज्ञान की छठी भूमिका को प्राप्त, जिसको बहुत थोड़े से लोगों ने प्राप्त किया है। पदार्थाभावी, आंखें खुली है, शरीर विद्यमान है, तो भी उनको संसार नहीं दिख रहा है। केवल अपनी आत्मा में ही जो रमण कर, आत्मरूप ब्रह्म ऋषभ देव। अब उनको पता ही नहीं कि शरीर भी है या नहीं है। अब जब शरीर का ही नहीं पता तो शरीर पर वस्त्र है या नहीं है उसका क्या पता होगा? उनको ये भी नहीं पता है कि शरीर भूखा है या प्यासा है, ये भी नहीं पता है।
सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये भी नहीं पता है। क्यों? बिल्कुल शरीर से कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति ऋषभदेव। लेकिन ऐसी स्थिति वाला बताया ना कि ऐसी स्थिति वाले का शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहता है। जब शरीर का प्रारब्ध समाप्त ही होने वाला, थोड़े दिन शरीर रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि 3 दिन रहता है, कुछ लोग मानते हैं कि 8-10 दिन रह जाता है। वो शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहता है। ऐसा जो पदार्थ अग्नि में चला गया वो क्या रहेगा? क्योंकि भूख लगी हुई उसको ज्ञान ही नहीं है, प्यास लगी उसको ज्ञान ही नहीं है, शरीर जो है पानी में पड़ा उनको पता ही नहीं है, शरीर श्वास भी ले रहा है, प्राण चल भी रहे हैं नहीं, उनको पता ही नहीं है। एक आता है ना उनका शायद तैलंग स्वामी हुए दक्षिण में, तो वो भी ऐसे ही उनका आता है कि उनको तो कोई बाहर का ज्ञान था नहीं, जा रहे थे तो कोई बगीचा रहा होगा, राजा का बगीचा, उनको तो कुछ पता ही नहीं क्या राजा और क्या महाराजा और क्या सड़क और क्या पेड़ और क्या पौधे, शरीर चल रहा था। सैनिक ने रोका होगा, उनको पता ही नहीं कौन सैनिक है क्या नहीं है। अब सैनिक को भी नहीं पता कि महात्मा है, सैनिक ने क्या किया, तलवार मार दी तो उनका हाथ कट गया, कट के गिर गया, उनको पता भी नहीं है, वो फिर भी चल रहे हैं। शरीर का कट के हाथ गिर चुका है, उनको पता भी नहीं। ऐसा भी आता है। कैसे भी बताए हैं कि दक्षिण भारत में ही हुए, वो संत थे, नाम तो स्मरण नहीं आ रहा, पलानी स्वामी ऐसे कुछ करके था शायद। तो वो कहीं बैठे हुए थे, लेटे हुए थे बोरियों के ढेर में शरीर। अब मजदूरों ने उसके ऊपर और बोरी और बोरी और बोरी और बोरी 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 ला करके डाल दी, पूरा बोरी ऊपर तक भरी हुई है। उनका शरीर अंदर पड़ा, उनको तो पता ही नहीं था कुछ भी। फिर वो बोरियाँ उठाई होंगी जब भी, और तब उनका शरीर जो का त्यों निकला, वो उठ करके फिर चल पड़े, जैसे कि उनके ऊपर कुछ नहीं रखा है। ऐसी ऐसी भी महात्माओं की स्थितियाँ है। तो इनके जैसा बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के जैसा नहीं बनना है, हैं? जो शास्त्र कहे उसके अनुसार अपना सुधार करें। किसी के जैसा बनना चाहोगे ना तो आप उसकी क्या करोगे, केवल नकल करोगे, वो अनुभव आपके पास नहीं है। होता क्या है, वो वस्त्र नहीं पहनता था तो मैं भी वस्त्र ना पहना, वो वस्त्र नहीं पहनता उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? उसको शरीर का भान नहीं, उसकी दृष्टि में संसार है नहीं। वो वस्त्र ना पहने बिल्कुल ठीक है, उसको होश ही नहीं है। अब उसकी देखा देखी मैं भी वस्त्र छोड़ दूँ, तो ये क्या नकल करना। मेरे लिए तो शरीर भी सत्य है, संसार भी सत्य है, स्त्री पुरुष भाव भी सत्य है। तो ऐसे नहीं होता, वो स्थिति आती है, और जरूरी नहीं है कि वो स्थिति आएगी तो ही मुक्त होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, वो स्थिति आनी ही चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे आप हैं, शास्त्र के अनुसार जो संतों की मर्यादा है उसके अनुसार, और निर्भर आप क्या पहनते हैं क्या नहीं उस पर निर्भर नहीं है। आपका क्या निश्चय है, आपका क्या चिंतन है, आपकी क्या निष्ठा है, उसका महत्व है। उसका कोई महत्व थोड़ा है तो कोई भी अभिनय कर ले, मुकुट पहन ले और कुछ कर ले, तिलक लगा ले, हैं? इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं। ये सब बाहरी स्वांग है ना। बाहरी क्या है? हाँ, बाहरी जो है स्वांग कर लेते हैं। अच्छा जी, तो बतला दिया है, क्या बताया है कि जो जिसको केवल आत्मनिष्ठा हो गई, बाह्य वृत्ति संज्ञा शून्य जो हो गया है, तो जैसे ऋषभदेव का बताया, जड़ भरत का बतलाया, शुकदेव जी का बतलाया है, अवधूत दत्तात्रेय जी का बतलाया है, बाहर का बाहर ही। अनेकों महापुरुष हुए हैं, होते रहेंगे। लोग कहते हैं कहती ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यूँ ही चलता है संसार अनादि काल से। कभी सज्जन दुष्ट, कभी सज्जनों की संख्या बढ़ जाती है, दुष्ट थोड़े कम हो जाते हैं, कभी दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है, सज्जन थोड़े। अब यहाँ सज्जन ही सज्जन रहे तो बड़ा कठिन हो जाए, हैं? और दुष्ट ही, यदि रावण ना होता तो राम जी को कौन पूछता, और कंस ना होता, ये दैत्य ना होते तो कंस
कृष्ण को कौन पूछता? तो दुष्टों के कारण ही संतों की महिमा है? दुष्टों का बड़ा उपकार है। नहीं, तुलसीदास जी ने तो कहा है ना सर, वो चौपाई ध्यान नहीं आ रही है कि यदि भाई दुष्ट ना होवे तो संतों की महिमा प्रकट कैसे हो? दुष्ट लोग उनको सताएंगे, पीड़ा देंगे, हैं, कष्ट पहुंचाएंगे, और वो जो सहन कर लेगा, क्षमा कर लेगा, वो क्या हो गया? संत। वो क्या हो गया? जिसने सहन कर लिया, क्षमा कर दिया, वो क्या है? बूंद आघात सह गिरी कैसे, खल के वचन संत सह से। एक दुष्ट के वचन सहन करता है, ये है। तो वही सहन शक्ति से ही संत है। तितिक्षा, सहिष्णुता है, इनके कारण ही क्या होता है? संत होता है। संत का ये नहीं है कि क्रोध है तो फिर संत किस बात, असंयम है तो संत किस बात का। संत किससे बनता है? केवल सहिष्णुता हो, तितिक्षा हो, क्षमा हो, संयम हो, इससे संत हो जाए। हाँ, तो ये बात है। तो दुष्टों से ही संतों की महिमा है। यदि दुष्ट ना होवे तो दुष्टों का तो बहुत उपकार है, हाँ? तो फिर ऐसा करो कि दुष्ट खड़े करो और जिससे कि हम संत हो जाए। ये भी मूढ़ता है। ये सब पता नहीं, आदमी सबके सब जो है ना महत्व चाहते, महिमा चाहते, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति। क्या करना है और क्या उसका लाभ है? जो एक समय की भूख नहीं मिटाती है। थाली में रखी हुई दाल, चावल, रोटी क्या मिटाती है? भूख मिटा देती है ना। और आपकी ये जो प्रशंसा है, प्रतिष्ठा है, यश है, प्रसिद्धि है, भूख मिट जाती है। फालतू की बात। इसके लिए जीवन खपा देगा। क्या खपा देगा? मिला तेरे को क्या मिला भाई? तेरे को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। तो ये इसके पीछे इसलिए कि भाई दुष्ट खड़े करो जिससे कि हम संत हो जाए। अरे क्यों करना? कुछ भी क्यों करना? साधारण से साधारण होकर रहिए, जैसे हो वैसे होकर रहिए। अवगुणों को, अपने विकारों को अपने चित्त से निकालो। ध्यान किस पर होना चाहिए? अपने चित्त पर, हैं, कि मेरे चित्त में कोई दुर्गुण, कोई विकार तो नहीं है। उसको निकालना ही बहुत बड़ी बात है। आसक्ति गलित हो जाए, वैराग्य हो जाए, साधारण काम है क्या? संपूर्ण जीवन लगा करके भी यदि वैराग्य को उपलब्ध हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझनी चाहिए। फुर्सत कहाँ है और फालतू नाटक करने के लिए, हैं? कम से कम विवेकियों के पास तो फुर्सत है नहीं। और ये जो बहिर्मुखी लोग हैं, दुनिया भर के नाटक करते रहते हैं। बहिर्मुखी लोग हैं, प्रचार करो, बैनर लगाओ, ये करो, वो करो, क्या मतलब? कोई अर्थ नहीं है इन सब बातों का। तो वो क्या होता है? प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा भोग के लिए है, मोक्ष का कोई संबंध नहीं। इन प्रसिद्धि, इन प्रतिष्ठा से क्या है? भोग तो मिलता है, आदमी को यूँ लगता है कि देखो। बाकी इनसे मुक्ति का कोई संबंध है या विघ्न है? बाधा है ना। सिद्धियाँ हो जाती, सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध को सब नमस्कार करते हैं, सिद्ध। अब सिद्ध क्या है? अपना सर्वनाश कर लिया। जो सिद्ध हो गया, चमत्कार दिखा रहा है, समाप्त, कहानी समाप्त है। अध्यात्म में शून्य है। अध्यात्म में वो उसकी प्रगति हो ही नहीं सकती। जो चमत्कारों में, सिद्धियों में कि आकाश में उड़ता है जी, तो क्या हो गया? इतने पक्षी उड़ रहे हैं, वो मुक्त हो गए क्या? हैं? पानी में रह जाता है, तो क्या हो गया? पानी में इतनी मछली रह रही है कि पानी के ऊपर चलता है, भीगता नहीं है शरीर, पानी का स्पर्श नहीं होता है। ऐसे तो बहुत है, बत्तख है, अनेक वो है, ऊपर भी चल देते हैं, भीगते नहीं है। तो क्या हो गया? ये कोई खास बात है? कह दी उसने जो है ना 40 वर्ष से कुछ खाया नहीं, ना खाया ना पिया, तो कमाल है। इस भूमि में पड़े हुए असंख्य जीव जो कई सौ वर्ष तक खाते ही नहीं है, मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो क्या वो मुक्त हो गए? ये कुछ नहीं है। ये साधक के लिए ये सब क्या है? फिजूल की बातें
ये सब मूर्खता की बातें हैं। साधक तो अपनी चिंतन पर, साधना पर ध्यान देता है, बाकी से क्या मतलब है, इन चीज़ों से क्या मतलब है। तो ये तो समाधि में विघ्न बताए। योग सूत्र में क्या है, ये जो सिद्धियाँ है ये तो विघ्न बताई। ऋषभ देव जी महाराज के पास आई सिद्धियाँ, महाराज हमें भी मौका दे दो सेवा का। ऋषभ देव जी कहने लगे कहीं और ढूंढ लेना, हमें तो जरूरत है नहीं। हाँ, तो महात्मा लोग तो इन रिद्धि सिद्धि को क्या करते, दूर से ही हाथ जोड़ते। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल महात्मा लोग जो है वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, श्री यंत्र आदि की सिद्धि। हाँ, क्या कर लेते हैं, हाँ, श्री यंत्र की सिद्धि करेंगे, श्री विद्या में दीक्षित होएंगे। कमाल हो गया। श्री तो गृहस्थियों के नाम के आगे लगाया जाता है, हैं, श्री लगाते हैं ना। हाँ, श्री माने लक्ष्मी है, बालक के आगे भी नहीं लगाते वैसे तो। जिसके लक्ष्मी आ गई हो, लक्ष्मी माने घरवाली आ गई हो, तो क्या बन गया, श्रीमान हो गया। पहले जो था बिना पूंछ का था, और अब क्या आ गई, लक्ष्मी आ गई, तो इसलिए लिख देते हैं श्री, श्री लिखते हैं, या श्रीमान लिख देते हैं। और उस पत्नी को श्रीमती, वो क्या हो जाती है, हाँ। तो ये जो श्री लगना है ना, ये तो संसारियों के लगते हैं। अब महात्मा भी चाहे कि मेरे क्या लगे, श्री लगे, है, महात्माओं के श्री लगता है, इसलिए क्या लगता है, स्वामी। स्वामी माने मालिक। किसका मालिक है, अपने का है, अपनी इंद्रिया है, अपना मन, अपनी वृत्ति, इसका जो क्या बन गया है, स्वामी। स्वामी पहले अब इसका मालिक बनेगा, और तब फिर उस मालिक से भेंट होगी। मालिक से ही मालिक मिलता है, नौकर से कौन मिलेगा, नौकर मिलेगा, मजदूर से मजदूर मिलेगा, अधिकारी से अधिकारी मिलेगा, और मालिक से, भाई मालिक आए हैं उस कंपनी के, तो मालिक दूसरा भी कहेगा भाई जाना पड़ेगा मिलने के लिए। तो पहले तो स्वामी बन गया, स्वामी बन गया ना, मतलब अपने शरीर, अपनी इंद्रिया, अपने अंतःकरण को जिसने क्या कर लिया है, वश में कर लिया, जीत लिया, वो क्या बन गया, स्वामी। अब वो जो अंदर बैठा हुआ स्वामी है, वो भी कहता है भाई इससे तो क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, इससे तो क्या करें, मालिक से तो मिलना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा अगला। उपनिषद में आया ना, धातु प्रसादाद महिमानमात्मना, है, तो वहाँ पर धातु का दो अर्थ किया है। वैसे तो एक ईश्वर के लिए किया है कि ईश्वर के प्रसन्न हो जाने से या कृपा से अपनी आत्मा की महिमा को जानता है, ये साधारण अर्थ है। विशेष अर्थ क्या है, धातु प्रसादाद महिमानमात्मनः का मतलब वहाँ पर विशेष अर्थ है। धातु माने ये सब इंद्रिया, अपना चित्त, इनकी प्रसाद माने कृपा। कृपा का मतलब है कि ये जब शांत हो जाती है। कृपा का मतलब क्या है, जब आपकी इंद्रिया, आपका चित्त शांत हो जाता है, तब ये जीव अपनी आत्मा की महिमा को जान पाता है। इंद्रिया चंचल होगी तो, मन चंचल होगा तो जान पाएगा, है? और चंचल जो राग होगा तो चंचल होगा। इंद्रिया चंचल क्यों है, क्योंकि इंद्रियों का विषयों में राग है। चित्त चंचल क्यों है, क्योंकि विषयों में सुख बुद्धि बनी हुई है, इसलिए चंचल है ना। तो राग जब तक है तब तक ये चंचल रहेंगे, और जब राग नहीं रहा तब ये शांत हो जाएंगे, और जब ये शांत हो गए हैं तब अपनी आत्मा की महिमा का अनुभव, अर्थात अपनी आत्मा का साक्षात्कार, अपरोक्ष, ये बात बताई है। तो मालिक से मालिक मिलेंगे। अब आप हो तो नौकर, तो मिलना चाहते हो किससे, हैं, थर्ड क्लास, क्या बोलते हैं उसको, लेबर, वो बोलते हैं ना, अच्छा फोर्थ क्लास की, हैं, और वो मिलना किससे चाहता है, मालिक से। बस कहेंगे जो मालिक हो गया वही मालिक से, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात है, श्री विरी के पीछे नहीं भागना चाहिए ज़्यादा, हैं, कि श्री लगवा लो नाम के आगे, क्या होता है। अच्छा जी, यहीं पर आ जाओ, बतलाए आपको जी। तो आज आप देखिए श्लोक नंबर 136। न जायते नो म्रियते न वर्धते
न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन् न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयं न जायते न म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमाने अपि वपुषि अमुष्मिन् न लीयते कुम्भे इवा अम्बरं स्वयं। अच्छा जी, देखो न जायते किसका निरूपण कर रहे हैं? आत्मा का। क्या कहते हैं? न जायते, आत्मा का जन्म नहीं। गुरुजी कहते हैं शिष्य को तेरा जन्म नहीं होता है। वो कहता है गुरुजी अब तक तो ये सुनता आया कि तेरा जन्म जो है उस सन में हुआ था। तेरा जन्म हुआ है, इतने साल हो गए, जब तेरा जन्म हुआ था तब ज़्यादा बारिश हुई थी, या पुराने लोग तो यही या अकाल पड़ गया था, या बाढ़ आई थी। लोग बताते हैं ना पुराने लोग कि महाराज जब हमने पूछते किसी से कितनी आयु हो गई शरीर की, वो कहता है जी वैसे तो पता नहीं, लेकिन जो बाढ़ आई थी ना वो पानीपत वाली हैं, उस समय में इतना बड़ा था, वो हमने खूब देखी थी। अब बाकी कुछ पता ही नहीं उसको बेचारे को। आजकल के वालों की तरह थोड़ा है कि अब क्या हो रहा है, हैप्पी बर्थडे। ऐसा तो कुछ होता नहीं था, रोज ही हैप्पी थी, इसलिए उनके रोज हैप्पी थी। और आज वाले जिनकी जो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं उनका एक दिन हैप्पी रहती है, बाकी दिन क्या रहता है? दुखी, अनहैप्पी। बाकी दिन क्या है? हाँ, बाकी दिन तो कुछ ही दिन उसकी इच्छाएं पूरी होती है, बाकी दिन तो अनहैप्पी रहना है उसको बेचारे को। क्यों? क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्या क्या चाहिए और क्या क्या दे। हाँ, तो इसलिए क्या कह दिया है? ना जायते, तेरा जन्म नहीं होता है। अब उसको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, विचित्र बातें सुन रहा है। जो बातें अब तक संसार में रहा था, संसारियों के बीच, और जो बुद्धिमान माने जाते थे उनके बीच में रहा, लेकिन जो बातें वहाँ सुनी, जो बातें ज्ञान मिला, जो संस्कार मिले, यहाँ सत्संग में बैठा तो बिल्कुल उलट हैं। वहाँ पर क्या, तेरा जन्म है, तेरे माता पिता हैं, तू पापी पुण्यात्मा है, तू जो सज्जन दुष्ट है, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ आके बैठा सत्संग में तो क्या कह दिया? ना तू पापी, ना तू पुण्यात्मा, ना तू तेरा जन्म, ना तेरी मृत्यु है, ना तू सज्जन, ना तू दुष्ट, तू तो आत्मा। ये बातें कहीं सुनने को मिली? सत्संग में। तो जो सुनी तो बिल्कुल उलट, जो संसार में सुनने को मिलती है, समाज में सुनने को मिलती है, तो उससे क्या है? बिल्कुल क्या सुना है? आपका जन्म। और यहाँ पर क्या सुन रहे हैं? ना जायते, आत्मा का जन्म, तेरा जन्म, शरीर का जन्म। जन्म किसका हुआ? शरीर। और ये मर जाता है, ये शरीर तो अभी मिला है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये तो बहुत पुराना है। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये तो जब से सृष्टि ये क्या आई है, व्यवहार में आई है, तब से आपका सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर माने मन। सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बतलाया था ना, क्या क्या बतलाया था? हाँ जी, पूछने वाली बात आ गई। पंडितों बोलो, सारे पंडित हो ना, विद्वान बन रहे हो। सूक्ष्म शरीर बताई थी अष्टपुरी। के महाराज फुर्सत कहाँ मिलती है, या तो यहाँ खड़े हो जाओ
हैं। जैसे वो हो जाती है ना गायों को, वो भैंसों को खड़ा कर देते हैं खोर पर। आजकल इन माहियों को भी क्या है, खोर पे बांध के खड़े कर देते हैं। रसोई खोर जैसी तो बनाते हैं। खोर जानते हो नहीं जानते? हाँ, जैसे पशु होता है उसको बांध दिया जाता है। पहले भोजन बनाते थे आराम से बैठ कर शांति से। अब क्या है, खोर पे बनाते हैं ना, जैसे नहीं। हाँ, जैसे खोर पे है नाद, तो वैसे ही उस पर स्टैंडिंग खड़े होकर के बनाएंगे। अब वो अंतर है, देखो, इसलिए तो घुटने खराब हो रहे हैं। हमारे लिए स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए अपने देश में, क्योंकि यहाँ गर्म वातावरण है और यहाँ घुटने नरम रहते हैं, इसलिए आदमी को उठना बैठना चाहिए। वहाँ सर्दी रहती है, घुटने जकड़े रहते हैं, उनके लिए बाहर नीचे बैठना उठना संभव नहीं है, इसीलिए वहाँ पर खड़े बनाते हैं। भोजन भी वे खड़े खड़े करते हैं कुर्सी पर। कुर्सी खड़ी तो है, आधा सा बैठ गया, बैठा थोड़ा है। तो क्यों? क्योंकि उनके घुटने नहीं मुड़ सकते। आपने देखा होगा यहाँ विदेशी बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, भोजन करने जब नीचे बैठते हैं तो वो बैठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी अधिक है। तो उनके लिए ठीक है। अब आप भी उनकी नकल करोगे तो वही आपके घुटने भी वैसे ही हो जाएंगे, हैं? तो ऐसे नहीं करना है। अच्छा, स्टैंडिंग वाली बात होगी ना खोर पे, बनाने का भी खाने का भी दोनों। हाँ, तो हम पूछ रहे थे क्या कि भाई अष्टपुरी बतलाओ, फिर बात वहाँ चली गई कि कहाँ विचारने की फुर्सत है। क्या बताई थी अष्टपुरी? है जी, 5 ज्ञानेंद्रिया 1 पुरी, 5 कर्मेंद्रिया 5 प्राण, 5 सूक्ष्म महाभूत, कितने हो गए? 4 हो गए। अंतःकरण चतुष्टय, कितने हो गए? अविद्या, काम, कर्म, कितने हो गए? 8। ये अष्टपुरी, ये अष्टपुरी जिसको पुरी अष्टक कहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर है। ये क्या है? सूक्ष्म शरीर। तो इसलिए इंद्रिया क्या बोल देंगे इसको, ये अष्टपुरी बता दिए। साधारण रूप से समझना हो तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, कितने हो गए? अब इनको 5-5 गिनो, 15 हो गए। और मन बुद्धि कितने हो गए? 2 ये जोड़ दो, कितने हो गए? 17। तो ये 17 तत्वों से मिलकर के बनता है सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर तो अभी लिया है और यही छोड़ देंगे, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो ये सदा रहता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होगा। ये जो सूक्ष्म शरीर है, जब तक सृष्टि प्रलय नहीं होती तब तक रहता है, समझ आया? उसके पश्चात ये ज्ञान से सर्वथा नष्ट हो जाता है। फिर प्रलय काल में क्या रहता है? कारण शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। क्या रहता है? जैसे आप जागते हो तब क्या है? स्थूल शरीर है की प्रधानता है जागृत में। स्वप्न में कौन सा शरीर रहता है? प्रलय होगी नहीं होगी? स्वप्न में आ गए तो क्या हो गई? प्रलय हो गई नहीं? ये रहा कुछ, ये जो बनाया था, खड़ा किया था, कोठी बंगला, ये नहीं रहा, तो क्या हो गई? उसको क्या बोलेंगे? प्रलय बोल देंगे, हैं? सुषुप्ति अवस्था। तो उसमें क्या है? सूक्ष्म शरीर तो अभी है, मतलब ये शरीर छूट गया, लेकिन और जो कारण शरीर है सुषुप्ति अवस्था, वो क्या हुई? वो महाप्रलय हो गई। वो क्या हो गई? महाप्रलय। तो वहाँ पर आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं है, वो अविद्या में विलीन हो गया। वहाँ पर केवल कारण शरीर है, तो वैसे ही कारण शरीर रह जाता है। हाँ, अब ये कारण शरीर नष्ट नहीं होता। स्थूल शरीर छूट गया, ठीक है, प्रलय हुई तो सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, लेकिन प्रलय का में भी कारण शरीर बना रहता है जीव का, इसलिए जीवत्व तो बना रहता है। कोमा मूर्छा जैसी अवस्था बनी रहती है। ये जीव ऐसे पड़े रहते हैं, अचेत पड़े रहते हैं, मुक्त नहीं होते प्रलय में। जितने भी अज्ञानी जीव हैं, जितनी भी सृष्टि है, सबके सब क्या है? मूर्छित अवस्था में होते, जैसे आप सो जाते हो ऐसा।
अब ये कारण शरीर कैसे नष्ट होगा? केवल ब्रह्म ज्ञान से। कारण शरीर क्या है? अविद्या। और अविद्या किससे नष्ट होती है? ब्रह्म विद्या से। तो ये कारण शरीर, इसीलिए मोक्ष होता है, तब तक मोक्ष नहीं होता है। अब व्यक्ति क्या समझते हैं, स्थूल शरीर छूट गया तो मोक्ष हो गया, अधिकतर तो ऐसे मानते हैं। स्थूल शरीर छूट गया तो क्या हो गया? स्वर्गीय, क्या लिख देते हैं? हाँ? अब आजकल और भी प्रचलन में आ गया, ब्रह्मलीन लिखने लगे। क्या लिखने लगे? ब्रह्मलीन। हाँ, क्योंकि दृष्टि भी सत्संग सुनते हैं महात्माओं का। अब ने सोचा कि भाई छोटी बात क्यों लिखें, अब ब्रह्मलीन होना इतना बच्चों का काम है क्या? है? ब्रह्म में विलीन हो जाना वो तो किसी संत की ऐसी निष्ठा होती है जो ब्रह्मनिष्ठ हो पाएगा, जो ब्रह्मनिष्ठ हो शरीर रहते हुए, तो वो क्या होते? वो ब्रह्मलीन होते, लेकिन ऐसे लिख देते ब्रह्मलीन। शरीर निष्ठ हो रहे। हाँ, ब्रह्मलीन बता रहे। तो शरीर छूटने को ही क्या मान लेते हैं? मोक्ष मान लिया। कुछ जो है सूक्ष्म शरीर के विलीन हो जाने को ही क्या मान लेते हैं? मोक्ष मान लेते हैं। लेकिन ये जो अविद्या जब तक बनी है तब तक ये अविद्या बारंबार खींच के आपको कहाँ डाल देगी? खींच के फेंकेगी। हैं? कभी किस शरीर में, कभी किस शरीर में, कभी किस लोक में, कभी किस लोक। जब तक ये अविद्या है, ये अविद्या आपको बताया था ना, स्वरूप को आवृत करती है। पीछे सुन चुके आप? ठीक है। क्या सुना है? माया के तमोगुण की जो आवरण शक्ति है वो क्या करती है? अपने स्वरूप को ढक लेती है। तो जो था तो ब्रह्म, था तो चेतन, था तो मुक्त, वो क्या मानने लगता है अपने आप को? जैसे एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक था और शीशे के सामने चला गया। अब शीशा जो था वो था वैसा ही है, और उसमें दिखा शीशे में अपने आप को यूँ देखता रहे, मैं इतना कमजोर हो गया। उसको बड़ी वो हो गई, दिमाग में ये बात बैठ गई। जबकि वो ठीक ठाक था, हृष्ट पुष्ट था, मजबूत था, लेकिन क्या बैठ गया? अभी खुश गया था, चेहरा खिला हुआ था, बाहर निकला तो ऐसा हो गया कि जैसे उसके खून निकाल लिया हो सारा, उसका पीला पड़ गया चेहरा। इतना चिंता है, इतना डिप्रेशन, स्ट्रेस कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मेरे तो शरीर में रक्त है ही नहीं। अब वो थोड़ी देर में क्या होते हैं, कुछ देर में जो वो मानता जा रहा है वो सब कुछ होता जा रहा है ना। कोई व्यक्ति ये निश्चय कर ले मुझे कैंसर है, बिल्कुल ठीक ठाक था, तो देखना महीने भर बाद वो कैंसर बन चुका होगा, और बन नहीं चुका होगा, वो जा चुका होगा, है ना। और किसी के और पता ना लगे कि चंद्रकांत बड़े होशियार हैं, है ना। ये कहते पता ना लगे, सही कह रहे हैं, पता लगने में बड़ी गड़बड़ है। एक महात्मा थे, खूब बताया था ना उनका कि खूब अच्छा गला था, गाते थे, और काफ़ी समय से गले में दर्द था, कोई बात ही नहीं। एक बार किसी से कहा उन्होंने कि मेरे गले में दर्द रहता है, कैसे चेक करा लो। अब वो चेक कराया, पता लगा कैंसर है। 3 दिन में ही मर गए। 3 दिन में ही शरीर शांत, क्या टेंशन होगी क्या कैंसर है, कुछ भी नहीं। तो ये तो दिमाग की ज़्यादा है, शरीर की कम है। हाँ, ऐसा ही है ज़्यादातर। हाँ, तो मन का ही तो है, मन के हारे हार, यही तो है सृष्टा। ये सारा कुछ किसने बनाया है? आप प्रसन्न हो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, हरा भरा। यदि आपका मन प्रसन्न है, शरीर स्वस्थ है, सब कैसा लगता है? और बीमार हो आप और कहे आपके पोते की बारात आ रही है ना, अरे वो कहेगा कुछ आ रही हूँ, है ना। तो सब किससे है? मन से है ना। मन अच्छा, प्रसन्न, शांत, संयत, सब सुंदर ही सुंदर लगता है। और मन है अशांत, चिंता, तो फिर क्या दिखता है? वसंत भी उजाड़ दिखता है।
वसंत ऋतु भी क्या दिखती है? पतझड़ है तुलसीदास। हाँ पतझड़ दिखती है। ये बात है। चलो जी यहीं आ जाओ। लोग कहेंगे कि महाराज तो बस बढ़ते ही नहीं है। ना जायते, यहीं पर आओ। क्या जायते तो सच्ची बात। आत्मा का जन्म अब जब उत्पन्न नहीं होता तो फिर ना म्रियते, तो मरता भी नहीं। जब उत्पन्न नहीं होता है तो मरता भी नहीं है। सिद्धांत क्या है? जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। वंश गीता जी में कहा है ना, श्री कृष्ण ने क्या कहा है? जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु, जो जो जन्म लिया है, उत्पन्न हुआ है, मृत्यु निश्चित है। वो मर गया तो फिर रोने की बात क्या है? सूर्य मर गया, चंद्रमा मर गया, ब्रह्मा मर गया, सब वो विष्णु मर गया, ये सब मरेंगे। ये मरे मराए ये सब के सब क्या है? पर आत्मा तो नहीं मरती। बाकी तो क्या है? बाकी तो सब मरेगा ही। कौन रहने वाला है? कोई आज मर जाएगा, कोई कल मरेगा। हैं? दूसरों की चिंता कर रहे हैं अपनी। हैं? मर तो कहते हैं ना कि मरते हुए सब देखता, मरना ना फिर भी चाहता। देख रहे सब मर रहे हैं, सब यहीं आ रहे हैं। सब कहाँ आ रहे हैं? बस्ती में। बस्ती क्या है? शमशान घाट ही बस्ती। वहाँ जाके सब बस जाते हैं, वापस लौट के आते हैं। वो बस्ती। हाँ वो बस्ती है। और जिस बस्ती में रहते हो वो बस्ती नहीं, वो क्या है? वो शमशान घाट है। रोज यहाँ से उजाड़ है ना, यहाँ तो रोज जा। हाँ तो सब जाके बस जाते हैं वहाँ बारी बारी। तो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म के साथ ही मृत्यु है। जैसे ही घड़ा बना तुरंत उसकी मृत्यु शुरू है, टूट जाएगा। कभी भी हो सकता है वो 10 साल तक चलता रहे, हो सकता है वो अभी कुमार ने बना के रखा था और अभी उठाया और उठाने से हाथ में ही रह गया, है ना। ये कुछ विशेष बात नहीं है। तो शरीर है ही मरण धर्म, मरणासन मरण धर्म है ना ये। हाँ ये शरीर मरण धर्म। तो जन्म हुआ है तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा न जायते न म्रियते न वर्धते न क्षीयते न विकरोति। क्यों? नित्यः। आत्मा नित्य होने से न जन्म होता, न मृत्यु होती, न बढ़ता, न क्षीण होता और न विकार को ही प्राप्त होता। षड विकार बताए थे ना। जो भी उत्पन्न होने वाली वस्तु है उसमें 6 विकार हो, कुछ भी हो। पहले वो अस्ति है, फिर जायते उसका जन्म होता है, फिर वर्धते बढ़ता है, फिर विपरिणम्यते फिर उसमें विपरिणाम होता है, परिवर्तन होता है, फिर अपक्षीयते धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में नष्ट। जैसे वृक्ष है, बीज में क्या है? वृक्ष है, उसको भूमि में लगा दिया तो क्या हो गया? अंकुरित हो गया, जायते। फिर क्या है? वर्धते बढ़ता है, फिर विपरिणम्यते उसमें क्या है? पत्ते आते, फूल आते, फल आते हैं, विपरिणाम हो गए। फिर क्या होता है? अपक्षीयते बूढ़ा होने लग जाता है, और अंत में ये सब की स्थिति है शरीर की, यही तो है। पहले ये होता है माता के पेट में, फिर इसका जन्म होता है, फिर ये बढ़ता है, फिर क्या होता है? दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे पक जाते हैं, बाल श्वेत हो गए हैं, अपक्षी क्षीण होने लग जाता है और अंत में क्यों जी चंद्रकांत जी हैं? जय श्री राम जो है हो जाता है इसका। हाँ इसकी विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा नित्य होने से षड विकार नहीं। ये सब विकार किसमें है? शरीर में, अनात्मा में, आत्मा में नहीं। विलीयमाने अपि अमुस्मिन् वपुषि। इस शरीर के विलीन होने पर भी अर्थात मर जाने पर भी न लीयते, जो मरता नहीं, तो लय को प्राप्त नहीं होता है, फिर भी चमकता रहता है, फिर भी क्या रहता है? फिर भी दे दिव्यमान रहता है।
फिर भी सतचित आनंद रूप से बना रहता है। इस शरीर के विलीन हो जाने पर भी शरीर मर गए, आत्मा मर गई ना है। शरीर तो पता नहीं कितने मर गए, कितने शरीर लिए और कितने शरीर छोड़े, गिन सकते हैं क्या? है? असंख्य शरीर धारण किए होंगे। और वहाँ पर भी बड़े बड़े जो है उनके राजा भी रहा, शासन करता था, बड़ी चिंता करता था भविष्य तक की कि मेरा जो वंश है ये इसी प्रकार से क्या हो, उन्नति करता रहे, इनकी यश प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, हमारे साम्राज्य का विस्तार होता रहे और हमारा जो है ना संपन्नता समृद्धि बनी रहे। खंडर पड़े हुए जाके देख लो, ठीक है ना, जिनके लिए जीवन खपा दिए ना, सब जीवन खपा दिए, पता नहीं कितने कितने राजा महाराजाओं ने क्या पढ़े हैं, कोई प्रकाश करने वाला भी नहीं, अंधकार पड़ा रहता है। भूतहा हो गए, भूतों के निवास स्थान हैं, मकड़ी जाले लगे पड़े और व्यक्ति इसमें अपना जीवन खपा देता है। यहाँ पर वो दिखाने के लिए क्या मिलना मिलाना है, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को नष्ट कर दिया, तू सदा रहेगा भाई। है ना, यदि अमेरिका वाले जो है वो सबको मार के और वो जो हो जाएंगे वही रह जाएंगे, तो वे सदा रहेंगे। हैं? यहाँ कोई नहीं रहता है। और यहाँ तो एक क्षण में कब क्या हो जाए, कोरोना की लहर आएगी हैं, और जो मारने वाले, जो मर जाने वाले थे वे सब बच जाएंगे, और जो मारने वाले हैं वे हैं, जो मारने वाले हैं वे चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कब क्या हो जाए कोई पता है क्या? हाँ, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, जो करने का काम है वो करो। हैं? अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, ऊंचा उठाओ, आदर्श श्रेष्ठ जीवन, उज्जवल है, निर्मल जीवन, ऐसा जीवन बनाओ। इन चीज़ों में क्या रखा है कि छीना झपटी टांग खिंचाई, क्या रखा है इन सब में? कोई नहीं रहने वाला है, ये तो सब नष्ट होने ही वाले हैं शरीर। तो विलीयमाने अपि अमुस्मिन वपुषी, इस शरीर के विलीन हो जाने पर भी जो आत्मा है ना लीयते, दृष्टांत भी दे दिया है। कुंभे इवांबरम स्वयं, जिस प्रकार से कुंभ में स्थित जो आकाश है, कुंभ माने घड़े में, घड़े में स्थित जो आकाश है वो घड़े के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है क्या? घड़ा बनाया कुम्हार ने, और घटांतरवर्ती जो आकाश है उसको क्या कहते हैं? घटाकाश। मठ के अंदर का जो आकाश है उसको क्या कहते हैं? मठाकाश। उसको क्या कहते हैं? मठाकाश कहते हैं। तो आप ये बताइए कि घड़े के टूट जाने से वो जो घड़े का आकाश था वो क्या हुआ? महाकाश में विलीन हो गया। वो महाकाश रूप ही है, निरंतर महाकाश रूप है। तो नाम रख दिया उसका, घड़े के अंदर का उपाधि से नाम रख दिया कि उपाधि बनी और उपाधि नष्ट हो, घड़ा बना और घड़ा नष्ट हो। लेकिन जो घटाकाश है ना उसका जन्म होता और ना घटाकाश की मृत्यु। वैसे ही आत्मा जो मैं हूँ कूटस्थ, वो नाम पड़ गया, नहीं तो मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन उपाधि से क्या नाम पड़ गया? उपाधि से कूटस्थ कह दिया। तो इस उपाधि के शरीर के नष्ट हो जाने से या अंतःकरण के नष्ट हो जाने से या अविद्या रूप कारण शरीर के नष्ट हो जाने से जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होता, न जन्म होता और न मृत्यु। लेकिन ये शरीर है, इसका जन्म हुआ है और इसकी मृत्यु होती है। ये जो सूक्ष्म शरीर है इसका भी जब सर्ग हुआ, सृष्टि हुई, इसका भी जन्म हुआ, और जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है तब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। ये जो कारण शरीर है
ये भी उत्पन्न हुआ है। ये भी क्या है? ये भी उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म में उपाधि मात्र है, अज्ञान मात्र है, और ये भी नष्ट हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से। तो ये तीनों के तीनों क्या है? स्थूल शरीर भी घड़ा, ये भी फूट जाता है। सूक्ष्म शरीर रूपी जो घड़ा है ये भी नष्ट हो जाता है। कारण शरीर जो घड़ा है ये भी ब्रह्म ज्ञान से नष्ट होगा, ये बाकी किसी चीज से नष्ट नहीं होगा। स्थूल शरीर मृत्यु अलग कर देगी आपसे। सूक्ष्म शरीर को प्रलय में जब सारे पंच महाभूतों अपने अपने उसमें विलीन हो जाएंगे, पंच महाभूत प्रकृति में विलीन हो जाएंगे, तो ये पंचभूतों का कार्य होने से अंतःकरण रहेगा क्या? सूक्ष्म शरीर रहेगा क्या? ये भी नहीं रहेगा। लेकिन ये जो माया तो रहती है, अज्ञान अविद्या कारण शरीर, ये नष्ट नहीं हुए। प्रलय हो जाने पर सब नष्ट हो गए, लेकिन माया रही। इसलिए तो कह दिया माया मरी ना मर मर गए, शरीर मरते रहे। शरीर यानी कितने शरीर मरे, पर माया और मन नहीं मरे, मर मर गए, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो देखो माया और मन तो कोई अलग अलग है नहीं, है मन का ही बच्चा है। मतलब मन जो है माया का ही बच्चा है, हैं? माया कह दो मन कह दो एक ही बात है। तो और ये आशा तृष्णा ये बता रहे माया और मन की तो छोड़ो, तो वो तो मरते नहीं है, और ये शरीर कितने कितने मर गए। लेकिन ये जो आशा तृष्णा है, यही आशा तृष्णा ना मरी, यही नहीं छूटती है। फिर उसकी माया और मन तो कैसे मिटेंगे? तो ये जो माया है सब मर जाते हैं। तो क्या रह गया? केवल जब ब्रह्म शेष रह जाता है, लेकिन ये माया भी ब्रह्म की में क्या होके अभिन्न हो करके विराजमान, विलीन हो करके रहती है। ब्रह्मा मर गया, विष्णु मर गया, शिव मर गया, हैं? सब मर गए, लेकिन क्या रह गई? ये माया रह गई। क्या रह गई? ये माया जो है ब्रह्म के आश्रित होके विराजमान है। दोबारा फिर ब्रह्मा को, दोबारा फिर विष्णु को, दोबारा फिर शिव को, जब सृष्टि आरंभ हो तब ताकि हाँ फिर ब्रह्मा विष्णु शिव को जिम्मेदारी देते हैं, करो भाई, हैं? उत्पत्ति करो, क्या करो? पालन करो, क्या करो? के संहार करो। लगा हुआ है। पहले फसल बो, ठीक है, फिर उस फसल को पालो। अरे पालना नहीं है क्या? पालना भी तो पड़ेगा। हाँ पहले फिर उसको क्या करो? पालो, और जब पक जाए तब हाँ तो फिर कोरोना भेज कर काट लो, पक्के पक्के हैं, कच्चे कच्चे पक्के सब ले जाओ। हाँ क्या महाराज वो जो वो होते हैं नरम नरम, वो क्या वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कोंपले कोंपले, कोंपल कोंपल, हैं? यूँ ही चलता रहता है। अब संसारी लोग हैं। अच्छा जी, जिस प्रकार से कुंभ में स्थित, घट में स्थित जो घटाकाश है, वो घट के नष्ट होने पर वो नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार इस शरीर के विलीन हो जाने पर, निधन हो जाने पर, मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, चाहे स्थूल शरीर, चाहे सूक्ष्म शरीर, चाहे कारण शरीर, आत्मा तो विलीन नहीं होता। वो तो स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, चिन्ह मात्र हो करके विराजमान रहता है। मृत्यु सब खा जाती है, लेकिन उसको हाथ जोड़ती है और पास जाने से भी डरती है, क्योंकि जानती है यदि मैं पास चली गई तो मैं ही भस्म होगा। मृत्यु है सब खा जाती है, सबको खा करके और आके हाथ जोड़ती है किसके आगे? आत्मा के आगे, चेतन के आगे आके हाथ जोड़ती है कि महाराज आप तो हमें कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। अब कोई आदेश, वो क्या कोई आदेश नहीं है, तू आ जा, तू भी हमारे में क्या हो जा, समाज विलीन हो जा। तो मृत्यु भी समाप्त हो जाती है।
जहाँ पर जाकर के मृत्यु विलीन हो जाती है। सिर्फ डाल नहीं करती। अब बताइए वो डरेगी इसी से हैं? मृत्यु जिससे डर रही है, यम जिससे डरते हैं, काल जिससे डरता है, काल जिसको हाथ जोड़ता है, काल का भी जो स्वामी है, हैं? सा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। वो क्या है? वो सबका गुरु है। अपनी आत्मा क्या है? गुरु है। सबका गुरु है। कालेन अनवच्छेदा, क्योंकि वो काल के द्वारा उसको सीमित नहीं किया जाता। वो काल से परे है, व्यापक है। इसीलिए उसको क्या कह दिया है? गुरु का। क्या कहा है? गुरु। वो उसमें भारी पड़ता है। गुरु माने भारी है। मोटा अर्थ कर लेते हैं ना। गुरु का मतलब क्या है? जो ज्ञान में, विद्या में, तप में, संयम में, साधना में, चिंतन में आपसे क्या हो? भारी हो, उसको क्या कहेंगे? गुरु जी है भाई हमारे। भारी है ना? हाँ, बड़े भारी है। इसलिए क्या देते हैं? मैंने पढ़ाई है। गुरु बड़े के लिए, विशाल के लिए बोलते हैं। ये तो है ना विशाल का मतलब। और क्या विशाल का मतलब? विशाल शरीर से थोड़ा है। ज्ञान, भक्ति, साधना, संयम, इनमें जो बड़े हैं तो कहते हैं गुरु। और दूसरा अर्थ आप लोग करते ही है, वो सब बता ही रखे हैं गुरु के, है ना? जो अंधकार मिटाए और प्रकाश के। हाँ, आपके हृदय में प्रकाश क्या कर दें? हाँ, सारा अंधकार मिटा दे वो गुरु। ये समझ आ गया? अगले वाला भी करूं? कैसे करूं? समय तो हो गया। तो ये स्पष्ट हो गया कि आत्मा जो षड विकार रहित है, जहाँ जहाँ पर भी विकार देखो वो सब देखो वो आत्मा नहीं है। जहाँ जहाँ भी विकार है और सबका सब माया के कार्य जितना भी है, सबका सब क्या है? सब माया का ही तो विकार है। विकार माने कार्य कह दो, और विकार माने उसमें जो है विक्रिया कह दो, विकृति कह दो, उसमें परिवर्तन कह दो। तो ये क्या है? सब बदलता है, सब बदल है ना? ये षड विकार है माया का सारा कार्य। ब्रह्मलोक तक गीता में है ना? आ ब्रह्म भुवनान लोकः पुनरावर्तिनोर्जुन। क्या बोला है? कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक है सबके सब पुनरावृत्ति है, अर्थात वहाँ पर जा कर के लौटना पड़ता है। क्या बोला है? वहाँ पर जा कर के दोबारा फिर लौटना पड़ता है, पुनरावृत्ति। वहाँ पर जीव जाएगा, हैं? खूब तप किया, खूब उपासना की। जो खाली कर्म करेगा, बताया हुआ है ना, कर्म कांडी जो है, जो कर्म करेगा, कर्म दो प्रकार के बतलाए हैं, है ना? श्रौत कर्म, स्मार्थ कर्म। श्रौत कर्म है ये यज्ञ आदि करना, संध्या वंदन आदि करना, ये सब क्या है? श्रौत कर्म। और कुआं खुदवा देना, भंडारा कर देना, भूखों को भोजन इलाज करा देना, है, ये सब क्या है? स्मार्थ कर्म। तो श्रोत स्मार्थ कर्मों से क्या होगी? हैं? पितृलोक की, देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और जो है उपासना है ना, उपासना करने से क्या होगा? तो जो उपासना करोगे तत्त देवता के लोक में चले जाओगे। और उपासना भी पूरी अनन्यता हो, मैं मिट जाए तब है। जब पूरा मैं गलित हो गया, अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया, रहा ही नहीं, बस एक वही रह गया, तब उस के लोक में चले जाएंगे। लेकिन जहाँ भी जाओगे वहाँ पर से भी क्या होंगे? लौट करके आएंगे। क्या बताया? ब्रह्मलोक तक जा करके भी लौटना पड़ता है। हाँ, लेकिन माम प्राप्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन मुझ आत्मा को जो प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं। तो आज इतना ही रख लो, बाकी का विचार कल करेंगे। और कल जो है आत्मा का निरूपण पूरा हो जाएगा। अनात्मा हो गए और आत्मा हो गए, हैं? क्या हो गया? वो चावल और शक्कर क्या बन गए? और चावल और शक्कर मिला दिए, हैं? ये मिल गया ना, ये तो गड़बड़ हो गया।
फिक्स है। अब फिर जो है बैठाओ इनको माइयों के अलग अलग करो, चावल में जो दाल मिल गई उनको क्या करो, अलग अलग। हाँ। तो वैसे अलग अलग ही कर रहे हैं, ये भी तो यहाँ भी तो अलग अलग कर रहे हैं। आत्मा और अनात्मा का क्या हो गया, मिश्रण, यही जीवपना है। और आत्मा अनात्मा अलग अलग हो गए, ये अनात्मा है, मैं आत्मा हूँ, यही ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान। तो अब आत्मा अनात्मा का बता दिया, फिर आत्मा बता देंगे, उसके पश्चात इन दोनों का मिश्रण बताएंगे, भ्रम से, जिसका नाम रखेंगे अध्यास। बाकी का विचार करो। ओम